वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो यहां पे हमें प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वहारा। वर्ग का मतलब होता है लोगों का समूह। बहुत सारे लोगों को हम बोलेंगे वर्ग बोलेंगे, समूह बोलेंगे। तो इस वर्ग में कौन से व्यक्ति आएंगे, इस बात को हमें बताना है। देखिए, सर्वहारा वर्ग का मतलब सीधे हम समझते हैं श्रमिक। क्या समझते हैं? श्रमिक। और श्रमिक का मतलब होता है मजदूर। यानी श्रमिक का मतलब होता है श्रम करने वाला, और ये श्रम का मतलब होता है काम। तो श्रमिक मतलब श्रम करने वाले, काम करने वाले, अर्थात मजदूर को हम लोग सर्वहारा वर्ग बोलेंगे। यानी पूरे मजदूरों का जो एक वर्ग बनेगा उसको हम लोग सर्वहारा वर्ग बोलेंगे। सीधे समझिए, सर्वहारा वर्ग में श्रमिक लोग आएंगे, मजदूर लोग आएंगे, चाहे ये मजदूर फैक्ट्री में काम करता हो या कृषि खेती से संबंधित कार्यों में काम करता हो। क्योंकि श्रमिक गरीब होते हैं तो इसलिए इस वर्ग में हम लोग गरीब, आम गरीब लोगों को भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वहारा वर्ग को उत्तर में क्या लिखा गया है, इसको और बारीकी से यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे देखिए, सर्वहारा वर्ग श्रमिकों का एक ऐसा वर्ग है। किसका वर्ग है? वर्ग मतलब लोगों का समूह। किसके लोगों का समूह है? श्रमिकों के। बहुत सारे श्रमिकों को एक जगह शामिल करने पर यह सर्वहारा वर्ग बनता है। श्रमिक का मतलब होता है श्रम करने वाला, काम करने वाला, यानी मजदूर को हम लोग श्रमिक बोलेंगे। तो श्रमिकों का, किसका? श्रमिकों का एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है। अब किस प्रकार का वर्ग है आगे देखिए, जिसमें मतलब सर्वहारा वर्ग में किसान यानी खेती करने वाले, मजदूर एवं आम गरीब लोग आते हैं। सर्वहारा वर्ग में कौन कौन आते हैं? किसान, मजदूर, आम गरीब लोग। कौन कौन आते हैं? किसान, मजदूर, आम गरीब लोग आते हैं। आगे देखिए, इस वर्ग को यानी सर्वहारा वर्ग को कोई विशेष सुविधा एवं अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आप ना यहाँ पे सिंपल समझिए, यदि कोई भी श्रमिक होगा तो वो गरीब जरूर होंगे, और गरीब को कोई विशेष अधिकार प्राप्त होता है? नहीं ना। गरीब तो खुद ही वंचित होते हैं। इसलिए कहा गया है कि ऐसे वर्गों को कोई विशेष, कोई खास सुविधा या अधिकार, अधिकार मतलब कोई हक प्राप्त नहीं होता है। आगे है, ये वर्ग पूंजीपतियों द्वारा शोषित वर्ग है। मतलब ये जो सर्वहारा वर्ग है ये किसके द्वारा शोषित है? पूंजीपतियों के द्वारा शोषित है। शोषित का मतलब पूंजीपति जो है इस सर्वहारा वर्ग पर अत्याचार करता है, जुल्म करता है, कम वेतन पर जो है काम कराता है, कम मजदूरी पर काम कराता है। तो इसी को हम लोग शोषण बोलेंगे। पूंजीपति, पूंजीपति का मतलब होता है पूंजी का मालिक, क्योंकि पूंजी और यहाँ पे पति का मतलब होता है मालिक। जिसके पास पूंजी हो उसको हम लोग पूंजीपति बोलेंगे। और हम कारखाने के मालिक को भी पूंजीपति बोलेंगे, क्योंकि कारखाने के मालिकों के पास बहुत सारा पूंजी होता है तो वो पूंजीपति कहलाएगा। तो कारखाने में जो भी लोग काम करते हैं उसका शोषण होता है, उन्हें कम मजदूरी पर ज़्यादा काम कराया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये कारखानों के मालिक या पूंजीपतियों द्वारा शोषित वर्ग है। कौन वर्ग शोषित है? सर्वहारा वर्ग। आगे क्या कहा गया है देखिए, पूंजीपतियों द्वारा शोषित होने के कारण, पूंजीपतियों द्वारा शोषित होने के कारण इनकी स्थिति मतलब सर्वहारा वर्ग के श्रमिकों की स्थिति काफ़ी दयनीय मतलब खराब हो गई है। यानी शोषित, इसके साथ इतना शोषण किया गया है जिससे इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय, काफ़ी खराब हो गई है। किसकी स्थिति? सर्वहारा वर्ग की स्थिति मतलब हालात, उसका जो सिचुएशन है वो काफ़ी खराब हो चुका है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।